जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जगरंदन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जनवल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जयो राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा। जयो गौरनिताई 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 जयो गौरनिताई। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की, प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौतविषे नमः पञ्चतत्त्व आत्मकृष्ण भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी वो पंखा ना उस तरफ घुमा दो, प्रभु जी लोग, हाँ उस तरफ घुमाइए पंखे। और एक पंखा और लाए थे ना आप लोग, वो वहां से लगा के उस तरफ कर दीजिए ना। हाँ यहाँ से लगा के उधर कर दीजिए। आवाज नहीं आ रहा, मुझे साउंड नहीं आ रहा। तो प्रभु जी एक स्पीकर और लगा देंगे तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भक्ति निष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण अक्लिष्टकारणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे गुरु गौरचंद्राय राधिका तदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मुकुं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए। आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र के हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पे, जो कि हमको हमारे गुरु आचार्यों की कृपा से प्राप्त हुई है। जितना इतना सुंदर उसका डिस्क्रिप्शन बोलिए या अनुवाद तात्पर्य, इतना सुंदर प्रभुपाद ने रात रात पर जग कर हम लोग को दिया है, ताकि हम जो भगवान का ये लीला है या भक्तों के साथ उनका आदान प्रदान है उसको हम समझ सकें और भगवान के मनोभाव को समझ सकें, गुरु वैष्णव के मनोभाव को समझ सकें और इससे हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और श्रीमद् भागवतम इतना कृपालु है, बोलते हैं कि श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। अगर हम इसका श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। तो वो आवाज़ आ रही है क्या? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रथम स्कंद पे 13वें अध्याय पे, और जिसका नाम है धृतराष्ट्र द्वारा
गृह त्याग। तो धृतराष्ट्र तो गृह त्याग कर दिए हैं और वो गृह त्याग करके चले गए हैं। उनकी समस्या का निवारण तो महात्मा विदुर ने कर दिया है कि उस माया जाल के, मोह के जाल में जो फंसे हुए थे, उसका निवारण एक वैष्णव ने, सदगुरु ने कर दिया है कि उनको उसने उस मोह जाल से निकाल दिया। लेकिन उनको मोह जाल से निकालने से एक आदमी और मोह जाल में फंस गया। कौन फंस गया? हाँ, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज शुद्ध वैष्णव है और उनका हृदय जो वैष्णव होता है बहुत कोमल होता है, शिष्णु होते हैं, बहुत बहुत करुणा में होते हैं, दया में होते हैं। और क्योंकि चाहे उनके ताया जी ने जीवन भर उनको क्या बोलेंगे, क्लेश ही दिए हैं, लेकिन फिर भी वो कभी इसके ऊपर विचार नहीं करते। क्योंकि वैष्णव कभी भी सोचता कि ये जो दुख आए किसी के कारण आए, कभी नहीं ये सोचता। वो हमेशा यही सोचता कि ये मेरे कर्मों का ही फल है। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता है, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। हालांकि वो तो तब भी वैष्णव तो तब भी अनुग्रह करते हैं। तो ये कितना कृपालु है, भगवान ने इसने मेरे पापों का हरण करने के लिए भेजा है इसको, ताकि मेरे पापों के जो कर्म फल है वो कट जाए। हम देखते हैं हमारे आचार्य शिला नामाचार्य हरिदास ठाकुर, मैं कविता सुन रहा था तो वहाँ प्रभु जी बताए कि शायद महाराज ने स्वयं भगवान के शिव महाराज के मुख से सुना, शायद मैं कर गया। तो महाराज जी बता रहे थे कि जब हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर को 22,000 में कोड़े मार रहे थे, क्योंकि भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दे रखी है कि मेरे कोई शुद्ध भक्त को अगर कोई भी हानि पहुंचाएगा तो उसी समय जाके उसको नष्ट कर दो। ये भगवान की स्टैंडिंग ऑर्डर है। वो उसको सुदर्शन को उसके लिए ऑर्डर लेना नहीं पड़ता है, उसका परमानेंट ऑर्डर है कि ऐसा कभी भी हो तुमको सोचना नहीं है, जाओ तमाम करो। लेकिन वो बोले कि सुदर्शन आ गए, लेकिन जो ठाकुर हरिदास हैं, रामाचार्य हैं, वो इतने शुद्ध वैष्णव हैं कि जो उनको मार रहे हैं उनके प्रति भी करुणा हो रही है कि ये मेरे कर्मों का फल है, ये मेरे को मिल रहा है, और कोई भगवान इनको माफ कर देना, इनको इस अपराध का बोलिए या इस जो भी ये कार्य करे उसकी सजा नहीं मिले। ये वैष्णव गुण होते हैं। तो ये युधिष्ठिर महाराज परम वैष्णव है, धर्मराज हैं। चाहे उनके ताया जी ने उनके जीवन पर उनको क्लेश दिए, उनके प्रति दुर्भावना रखी, उनको जीवन उनका कष्टपूर्ण कर दिया, फिर भी कभी भी उन्होंने उनके प्रति दुर्भावना या अनादर का भावना नहीं रखा। और जब वो राजा भी बन गए, सम्राट बन गए पूरी पृथ्वी के, तब भी उन्होंने राजगद्दी पे धृतराष्ट्र को ही बिठाया। ऐसा नहीं कि उनके पुत्र मर गए हैं, अभी तो हमने महाभारत का युद्ध जीत लिया है, उनको हटा दें, ऐसा नहीं था। तो अभी लेकिन वो जो वास्तविक उस मोह में है धृतराष्ट्र, उसका निवारण करने के लिए विदुर जी आते हैं कि परमानेंट तो तुम राजा बना नहीं रह सकता, और बहुत साल तुमने राजा का राजपड़ा भोग कर लिया, अभी छोड़ना होगा, तो छोड़ के तुमको निकलना होगा। अपने जीवन का जो वास्तविक निश्चित जीवन का लक्ष्य है उसके प्रति जागरूक होना होगा। तो विदुर जी कृपा करके उनको आए और उनकी सोई हुई आत्मा को उन्होंने झंझोड़ा, उनको जागृत करके उनको धर्म के पथ पर अग्रसर किया। लेकिन अभी वो चले गए हैं तो ऋषि महाराज को चिंता हो रही है कि मेरे वृद्ध ताया ताई कहाँ चले गए, इस उम्र में, इस आयु में वो कैसे कहाँ चले गए, उनको कौन ध्यान रखेगा।
कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कहाँ होंगे, कैसी व्यवस्था होगी, क्या सुविधा होगी, क्या होगा, वो चिंता में पड़ गए। और चिंता में पड़ गए तो उनकी चिंता दूर करने के लिए, देखिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों की चिंता दूर करने के लिए सब समय तत्पर रहते हैं। जब भी भक्तों को कोई चिंता होती है, भगवान उसका निवारण करने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। और इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कैसी भी अगर स्थिति दुविधा पूर्ण स्थिति आती है, तो हमको शरण अपने गुरु की लेनी चाहिए। कोई भी ऐसी स्थिति आती है जो हमारे चिंतन को चिंता में बदल रही है, तो हमको अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। ऐसे ही देखिए, अभी शरण देने के लिए अभी नारद मुनि आ गए हैं। क्या है, शरण देने के लिए नारद मुनि आए हैं। नारद मुनि से उन्होंने कुछ प्रश्न किए और नारद मुनि उनको समझा रहे हैं। अभी उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 44 से। यन्मनस्य ध्रुवं लोकम् ध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नाहि शोच्यस्ते स्नेहादन्यत्र मोहात्। यन्मनस्य ध्रुवं लोकम् ध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नाहि शोच्यस्ते स्नेहाद् अन्यत्र मोहात्। यन्मनस्य ध्रुवं लोकम् ध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नाहि शोच्यस्ते स्नेहाद् अन्यत्र मोहात्। कोई प्रभु जी। यन्मनस्य ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नाहि शोच्यस्ते स्नेहादन्यत्र मोहात्। कोई माता जी। यन्मनस्य ध्रुवं लोकम् स्नेहादन्यत्र मोहात्। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद की। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावना केवल मोहजनित स्नेह है, स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो यहाँ पुनः जो हमने भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान दूसरे चैप्टर में दूसरे अध्याय में अर्जुन के मोह को भंग करते हैं और उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं। भगवान आत्मा के ज्ञान से गीता शुरू करते हैं। भगवान जब बोलना शुरू करते हैं आत्मा के ज्ञान से, वही बात यहाँ पे बता रहे हैं नारद जी। नारद जी बता रहे हैं कि आत्मा नित्य है, भौतिक देह हमारा नश्वर है, इसलिए आत्मा हमारी नित्य है। वे सब जितने भी दर्शन हैं, जितने भी आध्यात्मिक दर्शन है, सब यही कहते हैं कि हमारी जो आत्मा नित्य है। हाँ, हम लोग सनातनवासी हैं, जो भी सनातन धर्म से पंथ निकले हैं, सब लोग ये मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। लेकिन जैसे हमारे मुस्लिम हैं, वो ये नहीं मानते कि हमारा पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि आत्मा नित्य है। वो बोलते हैं कि जब जलजला होगा तब हमारी मृत्यु पर हम लोग ऐसी आत्मा बन के घूमते रहेंगे, और जलजला होगा तो हम लोग वापस चले जाएंगे। वो ठीक ही बोलते हैं। तो वो देह कैसे मिलेगी? वो इतने पाप कर लेते हैं, देह मिलेगी नहीं उनको। देह लेने के लिए कुछ तो करना होना, इतने पाप करने से देह नहीं मिलेगी। वो भूत बन के, पश्चात बन के घूमते रहेंगे, जब जलजला होगा
तो फिर से चले जाएंगे भी भगवान विष्णु के शरीर में चले जाएंगे, फिर से पुनर्जन्म होगा। तो ये दर्शन है कि हम सब आध्यात्मिक दर्शन यही बोलते हैं कि आत्मा नित्य है और ये शरीर नश्वर है, और जब नश्वर है तो इसके लिए मोह क्यों बनना। और आगे बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित है, और प्रत्येक वस्तु भगवान बोलते हैं अहम सर्व प्रभवा मत सर्व प्रवर्तित, कि सब जो भी कुछ सृष्टि है मेरे से ही आया है, मैं सबका मालिक हूँ। तो सब कुछ भगवान की शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। प्रभु जो प्रभुपाद बोलते हैं ना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसकी सरकार, उसकी शक्तियाँ पूरे देश में, सारे सबको कंट्रोल करता है। ऐसे ही भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से हम सबको कंट्रोल करते हैं, हम सबको कंट्रोल करते हैं। वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग, कि कोई भी वस्तु जो संजीव हमको दिख रही है वो इसलिए संजीव दिख रही है क्योंकि उसमें आत्मा का संयोग हुआ है। जड़ तभी कुछ क्रिया कर सकता है जब चेतन का संयोग होता है। जब संयोग टूट जाता है तो उसमें जड़ का जड़ हो होता है और बिल्कुल उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। तब तक वैल्यू है शरीर की जब तक आत्मा है। जब आत्मा चली जाती है तो कोई वैल्यू रहती है। फिर बोले जल्दी जल्दी इसको ले जाओ, इसको सड़ जाएगा, बदबू मारेगा, कीड़े पड़ जाएंगे, बीमारियां होंगी। संयोग तब तक, संयोग मतलब जब तक आत्मा है तब तक ही उसको अपनी जो मतलब कि उचित अवस्था में या उत्तम अवस्था में है। तो बोले वियोग की भावना मोह जनित है। तो यहाँ जो मोह हो गया है, युधिष्ठिर महाराज को दुख हो रहा है, जिस वो कष्ट में है, जिस वो दुख में है अपने ताया ताई के, उस मोह को वो बताने हैं कि मोह क्यों कर रहा है। ये अर्जुन को बताया भगवान सेकंड चैप्टर में कि भाई ये देह न अजन्मा है, अव्ययम है, इसका ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना इसको सुखा सकता है, ना भिजा सकता है, ना इसका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना ऐसा कभी हुआ है, कभी भी नहीं होता। केवल हम लोग शरीर में चेंज करते हैं, इसे नृत्य है। तो मोह क्यों हो रहा है? तो यहाँ बात है समझने की कि बोलते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविधि संता। तो वास्तव में जितने शास्त्र हैं उन सबका सार, उन सबका मूल एक ही है कि हमको कृष्ण भावना भावित होना है। उन सबका मूल एक है कि हम भगवान के साथ कैसे जुड़े। और उस शास्त्र को समझने और समझाने वालों का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। शास्त्र को जो अलग अलग संत, अलग अलग महात्मा, सब उसको अपने एक क्या परंपरा के माध्यम से उसको अलग अलग समझा सकते हैं। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अभी हमारे कुछ भक्त हैं, उनको कुछ समस्या आई कुछ दिन पहले, 1-2 सप्ताह में, कि कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ कि उनके मन में दुविधा हुई। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, यही सुनी बहुविधि संता। संत बहुत प्रकार से कहते हैं। तो इसलिए महाप्रभु जो कहते हैं, महाप्रभु बोलते हैं श्रीमद् भागवतम अर्थ नाम अस्वादो रसिके सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग सबतो परे बरे। महाप्रभु बोलते हैं कि हमको कुछ भी भागवत सुनना है, हमको वृक्ष पत्तों के संग में सुनना है, और वो भी कैसे होने चाहिए? सजातीय और स्निग्ध। हमको क्यों? अगर हम अपने सहजातीय से सुनेंगे नहीं, हमने बहुत कुछ सुना है, हमने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन हम किसी और परंपरा से या किसी और साधु का सुनते हैं, हम उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है कि प्रभुपाद ने ये लिखा है, हमारे प्रभु जी ने ये बोला है, गुरु महाराज ने ये बोला है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हुई। तो ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये गलत बोल रहे हैं। एक विचार होगा ये गलत बोल रहे हैं, हम उसको गलत बोलने लग जाएंगे, तो क्या होगा? तो हम अपराध करेंगे, हमारे मन में दुर्भावना भी आ जाएगी उनके प्रति, या हमारे मन में अनर्थ आ जाएगा, या हम लोग उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी हमारी। और ये होगा ही होगा। अच्छा, अगर आपको उनकी बात सही लगी, तो आपका क्या होगा? हम अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति हमारे मन में शंका हो जाएगी, हम संशयग्रस्त हो जाएंगे। तो हम इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं कि हमको अपने सहजातियों से सुनना चाहिए। यहाँ बोले साधु संग सबतो परे।
कि हमको जो एक प्रकार की भक्ति करते हो, जो एक ही, हम लोग राधा कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। महाप्रभु बोलते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। उसमें हमारा भाव अलग हो सकता है, वो हमारा दास्य भाव हो सकता है, शांत भाव हो सकता है, हमारा साख्य भाव हो सकता है, हमारा वात्सल्य भाव हो सकता है, हमारा माधुर्य भाव हो सकता है, लेकिन किसी भी अवस्था में हम उनके सेवक ही हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं। अगर वो हमारे प्रेमी होंगे तो प्रेमी का काम क्या है? प्रेमी को खुश करना। माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, मित्र का काम है अपने मित्र को आनंद देना, ठीक है ना। तो और दास का काम है अपने स्वामी को आनंद देना। तो हम हमारी हर अवस्था में एक ही कार्य है, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन यही भाव जो कुछ और हो सकता है, तो वो समस्या पैदा कर सकती है। महाप्रभु और बोलते जीवे निस्तारते लागी सूत्र के लिए व्यास, जीवों का उद्धार करने के लिए व्यास देव आए, उन्होंने सूत्र भागवतम दिया। मायावादी भाष्य सुन ले हुए सर्वनाश। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं मायावादियों के पास एकदम नहीं जाना। मायावादियों अगर के पास अगर आप सुनोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। भक्ति का पथ हमको चलना है और हमको चलना ही पड़ेगा। अगर हम जीवन में वास्तविक आनंद चाहते हैं तो हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बोलते हैं साधु सावधान, लेकिन ये भक्ति के पथ में बहुत सावधान होना पड़ेगा, बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा। नहीं तो हम जिसको ज्ञान समझ रहे हैं वो अज्ञान में हो सकता है। हम किसी की चगाचौंध से हमारी आंखें क्या हो भ्रमित हो सकती हैं। जहाँ बोलते हैं बहुत ज्यादा आंखों में रोशनी पड़े तो चुंधिया जाती है ना आंखें, तो हमारी हमको लगता है कि बहुत सुंदर है, लेकिन एवरी गोल्ड हैज नॉट, एवरी ग्लिटर हैज नॉट गोल्ड। सब चमकने वाली चीज सोना नहीं। हम भ्रमित हो सकते हैं, हम भ्रमित हो सकते हैं। हम जिस पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो पथ से हमको लगेगा हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको आगे लगेगा, लेकिन हम बाद में देखेंगे आगे जाके रास्ता बंद है। आगे जैसे रास्ता बंद है, जैसे एक पजल होती है ना, क्या पजल बोलते हैं, मेज बोलते हैं ना, भूल भुलैया, भूल भुलैया सबने देखी होगी, मोबाइल में भी आती है सब भूल भुलैया। तो उसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसको एंटर करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे गुरु महाराज ने, हमारे आचार्य ने बता दिया इस रास्ते में चलो, तो हम लोग तो बहुत बुद्धिमान है, हम बोलते हैं ये भी चेक कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं। गुरु महाराज को क्या पता, हम लोग सब चेक कर लेते हैं। हम लगा कि हम अब गुरु महाराज जो बोलते हैं इसको गड़बड़ लग रही है, ये पहले वहां से मुड़ जा रहा है, फिर बाएं सीधा जा रहा है, बाएं जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो सीधा सा लग नहीं रहा। दूसरा रास्ता देखा, बोले हो तो एकदम सीधा जा रहा है, एकदम, ये तो एकदम सीधा जा रहा है। तो हम क्या कर, हमारे वाले मूड क्या करते हैं, बोलो गुरु महाराज बोले छोड़ दो उसको, तो छोड़ देते हैं। हम तो उस रास्ते में चलते हैं जो हमको लग रहा है कि बहुत इजी है, लेकिन वो हमको ही लग रहा है कि बहुत इजी है, क्योंकि हमको लग रहा है कि वो बहुत दूर तक सीधा जा रहा है, और गुरु महाराज ने जहां बोला है कि वो अंदर घुसते घूम जा रहा है, पता नहीं कितने राइट लेफ्ट अप डाउन आएंगे उसमें, तो ये सीधा जा रहा, मोटा मोटी हम तो पहुंच ही जाएंगे, जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है हम तो पहुंच ही जाएंगे। और पार करने के बाद भगवतम, पार किया भगवतम, तो हम बोले छोड़ो इसको, उसमें चलते हैं। लेकिन हम जानते नहीं है, हम उसको सीधा जा रहा है, लेकिन वहां से लास्ट में आगे घुमाव आ जाएगा, घुमाव आके आपको नीचे ले आएगा, फिर कितने जिगजैग में जाओगे, वो सारे कष्ट भोगते हो। जब आप एग्जिट गेट में जाओगे ना, बोले टिकट चेक कराओ, टिकट चेक कराओ, वो आप देखेंगे, दिखाएंगे टिकट, ये लो टिकट लो, बोले ये तो इस गेट का टिकट नहीं है, इस एग्जिट का टिकट ही नहीं है ये, तो क्या होगा, चल वापस भेजेगा फिर से आपको। इसीलिए जो हम गुरु परंपरा के निर्देशन में हैं, जिस गुरु परंपरा से हमको फॉलो कर रहे हैं, उसी गुरु परंपरा के दिखाए हुए मार्ग पे हमको चलना चाहिए। हो सकता है कि हमको लगे ये टफ है, लेकिन ये टफ, हम जब टफ के ऊपर चलेंगे आगे बहुत इजी हो जाएगा। अगर हम उनकी वाणी को अपने हृदय में उतार के चलेंगे तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी।
एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमने यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, तो एक ही एयरलाइन है, तो एयर इंडिया का फ्लाइट का टिकट लिया, तो 2 फ्लाइट जाने वाली हैं न्यूयॉर्क, लेकिन दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट है। एक का है, एक पेरिस जाएगी, वहाँ रुकेगी कुछ देर और फिर अमेरिका जाएगी, और दूसरी फ्लाइट है वह एम्स्टर्डम जाएगी, वहाँ रुकेगी और फिर अमेरिका जाएगी। हम होशियारी कर रहे हैं, ये फ्लाइट ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, इसमें चढ़ जाते हैं, उस वक्त हम किसी को धोखा बना के उसमें बैठ गए, इसी तरह हमको सीट भी मिल गई। लेकिन जब हम एम्स्टर्डम की फ्लाइट में जाना था, वहाँ उतर के हमको रुकना था, वहाँ हॉल्ट था 24 घंटे का, 36 घंटे का, तो और उसके बाद हमको अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी थी। अभी हम पहुँच गए पेरिस। पेरिस में आगे क्या होगा, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, बोले तुम्हारे पास यहाँ का वीज़ा नहीं है, तुम वापस चले जाओ। तो इसलिए हमको बहुत सावधानी रखनी होगी। तो नहीं तो हम सब चाहते हैं कि हमारी भक्ति में प्रगति हो, लेकिन हमारी भक्ति में प्रगति होगी तभी जब हम अपने गुरु आचार्यों की वाणी को अपने हृदय में धारण करेंगे। हम सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा सुन के, बहुत इधर उधर सुन के, बहुत कुछ इकट्ठा करके और बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे अपराध होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, हमारे फिसलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। यही हुआ, भक्तों के मन में डाउट्स हो गए, वो भक्त किसी को मतलब कि उनके मन में संशय हो गए, जिनसे वो पढ़ रहे हैं उनके मन में संशय हो गए, जिनको वो सुन रहे हैं उनके मन में संशय हो गए, दोनों तरफ गड़बड़ थी। एक पकड़ तो हम एक ही सकते हैं ना, अब जिधर पकड़ेंगे जिसको छोड़ेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु बोलते सहज जाती है, बोलते हैं कि हाँ मैं कथा सुनना था राधे श्याम प्रभु की, बोलते 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो जो भक्त एकदम जो टॉप मोस्ट पोजीशन में होते हैं, जो एकदम उत्तम श्रेणी के भक्त होते हैं, उनको भी भागवत पढ़नी चाहिए, उनको भी भागवत से पढ़नी चाहिए। मतलब एक दूसरे लेवल के भक्त होते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं उनको, तो उनको भी भागवत पढ़नी चाहिए। कहते उनको भागवत पढ़ के उस तत्व को सीखना चाहिए, उस तत्व का ज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह हम इस जंजाल को काट के भगवत धाम जा सकते हैं। कहते एक भोगी होते हैं, बुभुक्षु बोले, बुभुक्षु होते हैं, कहते उनको भी भागवत पढ़नी चाहिए। कहते भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं हैं, उस लीलाओं से उनके मन को आनंद मिलेगा। तो बहुत सारे कई बार होता है कि बहुत सारे बाहर के या डिवोटी बोलते हैं कि इस्कॉन में रस नहीं है, रस नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन में रस नहीं है, क्योंकि अभी इस्कॉन के डिवोटी प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद आप, कोई इंटरव्यू ले रहा था, आपके जो इस्कॉन में कितने शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद ऐसे देखे, ऐसे देखे, बोले जितने भक्त हैं सारे शुद्ध हैं मेरे इस्कॉन में, सबके सब शुद्ध हैं। बोले सब शुद्ध हैं? बोले कैसे? क्योंकि जिनके मन में के लिए शुद्ध विचार आया कि इनको कृष्ण की शरण लेनी है, इसलिए सब शुद्ध है ना, तो कुछ विचार तो शुद्ध है ना, जो बचा है वो भी शुद्ध हो जाएगा। प्यार की नस चढ़ गई, यही भौतिक शरीर है, परेशानियों का कारण, बस ठीक है। तो प्रभुपाद सब शुद्ध है, किस बात में ये सच्चाई? तो हम मुमुक्षु, तो हम लोग को प्रभुपाद बोलते हैं कि सब शुद्ध भक्त है, क्योंकि हम चाहते हैं हम शुद्ध भक्त बने, हमारे मन में इच्छा जागी कि हम शुद्ध भक्त बने, ये इच्छा शुद्ध है। प्रभुपाद बोलते हैं ये इच्छा करना कि हमको शुद्ध भक्त बनना है, भगवान का शुद्ध भक्त सेवक बनना है, भगवान का निष्ठावान सेवक बनना, ये शुद्ध भी इच्छा है। इसलिए हमारे कुछ तो शुद्ध हुआ है, प्रभुपाद बोले सब शुद्ध हो जाएंगे, तो इसलिए शुद्ध हो जाएंगे। प्रभुपाद हमको तत्व इसलिए ज्यादा बताए कि हम इस जंजाल को काट सकें। और गीता में भी भगवान का मतलब क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तिक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। जो जन्म और कर्म के मेरे तत्व को जान जाएगा, उसको समझ जाएगा, वो इस यहाँ वापिस नहीं आएगा। फिर भगवान 18 में जाए फिर बोलते हैं भक्ता माम अभिजानति यावना जो अस्ति तत्वता त्यक्त्वा त्यक्त्वा भक्ता माम अभिजानाति यावना अस्ति तत्वता त्यक्त्वा
भगवान बोलते हैं जो मेरे मेरे को कौन जानता है, तो बोलते भगवान बोले सिर्फ मेरे भक्त, मैं श्लोक भूल गया, जो केवल मेरे भक्त वो कैसे जानते हैं, बोले वो तत्वता जानते हैं मेरे को, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। भगवान बोलते हैं वो मेरे ऐसे भक्त मेरे धाम पे आ जाते हैं। मैं सुन रहा था हिज होलीनेस हलदर महाराज को, बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि इस्कॉन नीरस है, बोले वो जानते नहीं इस्कॉन के बारे में, वो वास्तव में इस्कॉन के बारे में जानते नहीं है। कहते बोलते हैं नीरस है, तो हम लोग प्रभुपाद को जगत गुरु बोलते हैं, कहते वास्तव में प्रभुपाद जगत गुरु है, क्योंकि फिर भी वो जानते बोलते हैं कि ये इस्कॉन नीरस है, या प्रभुपाद की निंदा भी करते हैं, लेकिन प्रभुपाद को सब फॉलो कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सर पहले ही बोला था, प्रभुपाद को सब फॉलो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो हमको दिया है वो एकदम शुद्ध भक्ति है, और जो जिस स्टेज पे है उसको उस भक्ति का स्वादन मिलेगा, ऐसा नहीं है उसको स्वाद नहीं। हमको अपनी भक्ति में प्रगति करनी है, जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे वैसे वैसे गुरु आचार्य और भगवान हमारी सारी व्यवस्था कर देंगे कि हमको, अब हम जैसे होता है ना, माँ बाप होते हैं, अभी बच्चा किंडरगार्टन में गया तो माँ बाप को कैसा बैग देना है, कैसा टिफिन देना है, कैसा ड्रेस पहननी, माँ बाप को मालूम है। बच्चा क्लास 1 में हुआ तो माँ बाप को मालूम है कैसे क्या क्या देना है। बच्चा 11 पे होगा तो माँ बाप को मालूम है क्या देना है। इसलिए भगवान को मालूम है, गुरु को मालूम है कि हमको कैसे हमारा पालन पोषण करना है, किस चीज से हम जान के किसको पाके हम लोग भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं, वो भगवान और गुरु जानते हैं। तो हमको कहीं से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ प्रिय मित्र हैं, उन लोगों को संशय बहुत दुविधा हो गई, वो दुविधा हो गई तो वो सत्य ही है। और हमारे प्रभु जी ने एक वीडियो भी भेजा मेरे को, तो सत्य है वो, तो एकदम जो वो बोल रहे हैं मायावाद बोल रहे हैं, 100% मायावाद बोल रहे हैं। मैं भी उनको सुनता था, मेरी अभी भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत उनके सत्कार है, मेरा उनको नमन है, क्योंकि बहुत तपस्वी हैं, बहुत तपस्वी हैं। और बहुत देखो, हमारी परंपरा से नहीं इसका मतलब ये नहीं वो साधु नहीं है, हमारी परंपरा से नहीं है इसका मतलब वो साधु नहीं है, हमारी परंपरा से ये नहीं है तो हम उसको बोले वो छोटे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। वो तपस्वी हैं और बहुत दृढ़ता से अपनी तपस्या कर रहे हैं, बहुत दृढ़ता से उन्हें भगवान के शरण ले रखी है। और हर जीव में कुछ ना कुछ कमी होती है, हालांकि वो बहुत उच्च ग्रेड के वैष्णव हैं, बहुत उच्च ग्रेड के भक्त हैं, उनमें हमको उनके प्रति उनके बात में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमको अधिकार नहीं है, तो हम अगर उनको सुनेंगे तो हमारे मन में दुविधा होती है, उनको मत सुनो। हमारे उनके प्रति अपराध होता है, मन में वैष्णव अपराध होता है, वैष्णव अपराध बहुत बहुत ज्यादा, तो क्या बोलते हैं, वैष्णव अपराध होना बहुत ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। मैं कथा सुन रहा था, हमारी चर्चा हो रही थी रघुनाथ प्रभु ने उनको बोला कि बोले कि जिस रुचि मैया थी, उन्होंने ध्रुव महाराज को अपशब्द बोले, उनको उनके पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, उसके बाद उनके कारण उनके मन में वेदना हुई और वो अपनी माँ सुरुचि के पास गए। उनकी माँ ने बोला, तुम्हारी सुरुचि ने ठीक ही बोला माता ने, कि तुमको अगर ये पिता की गोद चाहिए या परम पिता की गोद चाहिए तो तुमको उनकी भक्ति करनी होगी, तो जा भक्त बन। चले गए, नारद मुनि मिले, उनकी दुविधा भी उन्होंने दूर की, तो वो भक्त बन के शुद्ध भक्त बन के आ गए। सुरुचि ने उनको गले लगाया, सब लगाया, लेकिन बोले प्रभु बोले कि जो अपराध उनके चरणों में, ध्रुव महाराज के चरणों में हुआ, उस टाइम वो वैष्णव नहीं थे, उस टाइम वो भक्त नहीं थे, ठीक है। उस समय भी जो अपराध सूची ने ध्रुव महाराज के प्रति किया, उनको क्या फल मिला, उनका पुत्र उत्तानपाद यक्षों ने मार दिया। उस दुख में दुखी हो गए, वह जंगल में चले गई, जंगल की दावा अग्नि में जल गई, जीवित जल गई। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध किया। वो पहले भक्त नहीं थे, लेकिन बाद में वो भक्त बन गए, शुद्ध वैष्णव बन गए, तब भी वैष्णव अपराध लगता है। तो हमको कितना सावधान होना है। और वैष्णव अपराध कैसा है, बोलते ना महाप्रभु हाथी माता, कि हमारी जो भक्ति लता बढ़ रही है, अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो हाथी जैसे जड़ी बेलों को उखाड़ फेंकता है,
वो हमारे सारे भक्ति की ज्वेल को उखाड़ फेंकेगा। जो महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की तो सबको कृष्ण प्रेम दिया, सबको कृष्ण प्रेम दिया। तब जब अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बोले कि प्रभु आपने सबको कृष्ण प्रेम दे दिया, इस सच्ची मैया को क्यों नहीं दिया, ये तो आपकी माता है। बोले नहीं, इसको नहीं दूंगा। बोले ये कैसे बात है, वो तो आपकी जगत माता है, वो तो जो भगवान की माता, वो सारी सृष्टि की माता है, तो जगत माता है, तो आप इनको ये प्रेम क्यों नहीं दे रहे। बोले इसने वैष्णव अपराध किया है। भगवान ने अपनी माँ को कृष्ण प्रेम नहीं दिया। बोले वो वैष्णव अपराध किया। बोले किसे। बोले जब मेरा बड़ा भाई विश्वरूप था तो वो अद्वैत आचार्य का संग करता था, अद्वैत आचार्य की शरण में वो भक्ति करता था, उनसे शिक्षा प्राप्त करके उसने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया तो मेरी माँ का अद्वैत आचार्य के प्रति भावना दोषपूर्ण हो गई कि इन्होंने, इसके कारण मेरे बेटे ने घर छोड़ दिया। ये बात मतलब कितना सूक्ष्म है वैष्णव अपराध। हमारे मन में केवल विचार वैष्णव के प्रति आ जाने से हमारी भक्ति, इसीलिए मैं आपकी बात नहीं, इसीलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी भक्ति बढ़ती नहीं है। 10 साल 12 साल से 16 माला, 15 साल से 16 माला कर रहे हैं, 13-14 साल हो ही गए, लेकिन भक्ति बढ़ती नहीं है, क्योंकि हम चाहते जाने अनजाने हम लोग वैष्णव अपराध करते रहते हैं। जाने अनजाने हमारे वैष्णव के प्रति मन में भावना आती रहती है। हम अधिकारी नहीं है, भगवान ने हमको अधिकार नहीं दिया है कि इसको क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको सुधारने का। इसलिए बहुत सावधान होना है। भक्ति का पथ बहुत सूक्ष्म, बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड मेरे मन में नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा। बहुत सावधानी से हमको भक्ति में चलना होगा अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण हमको मिल जाए। तो फिर जब देखा महाप्रभु ने, जब सच्ची मैया ने, जो वैष्णव अद्वैत आचार्य उस बात को सुन के बेहोश हो गए कि मेरे कारण सच्ची माता को कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा, मैं इतना भागा हूं कि मेरे कारण भगवान की माँ को प्रेम कृष्ण पे नहीं मिल रहा। तो बेहोश होकर गिर गए। जब उनको उठाया गया तो सच्ची माता ने उनके चरणों को हाथ लगाकर सिर पे लगा। महाप्रभु ने ये देख लिया, तो बोले हाँ, अब मैं कहते अपनी माँ को वैष्णव प्रेम। तो हमको महाप्रभु सिखा रहे हैं कि हमको किसी के प्रति दुर्भावना आए, किसी के प्रति ऐसा आए, तो हमको उससे क्षमा याचना करनी चाहिए। बोले अगर वो नहीं है तो दूसरे सब वैष्णव से जाकर शरण क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि हमारा ये अपराध हमारी भक्ति में हमारे अवरोध का कारण ना बन जाए। तो ये जो मोह है, मैं बोला था कि ये जो हमको सुनना है, तो महाप्रभु का निर्देश, ये भक्ति हमको बोलते हैं कि हम वैष्णव बहुत सारे हैं। बोले जो सब विष्णु की भक्ति करते हैं सब वैष्णव है। बोले जो कृष्ण की भक्ति से करते हैं वो काष्णा है, वो कृष्ण के भक्त हैं। बोलते हैं हम ना वैष्णव है ना काष्णा, हम कौन है। बोले हम गौड़िया है। बोले ना हम विष्णु के भक्त हैं ना हम कृष्ण के भक्त हैं। हम किसके, गौड़िया जो है किसके भक्त हैं। बोले हम राधा रानी के भक्त हैं। और राधा रानी सब समय चाहती है कि कृष्ण को प्रसन्न करना। इसीलिए बोलते कि हम, और उस दिन बोले कि भक्ति विनोद ठाकुर, मैंने नहीं पढ़ा है, महाराज जैसे बोले थे मैं वही बोल रहा हूँ कि महाराज बोल रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण का राधा रानी के साथ संबंध है, इसलिए राधा रानी का हम लोग सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। राधा रानी का कृष्ण से संबंध है, इसलिए हम कृष्ण का सम्मान करते हैं। हम कृष्ण को हरे कृष्णा इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी के हम भक्त हैं, हम राधा रानी के अनुयायी हैं, हम रूपानुगा हैं, हम राधा रानी के, हम वास्तव में राधा रानी के नौकर हैं, और राधा रानी हमको भगवान की सेवा में लगाती है, तो हम भगवान की सेवा करते हैं। हम राधा रानी के आदेश का पालन करते हैं। हमारा, इसलिए बोलते हैं कि हम कृष्ण के संबंध से राधा रानी के भक्त नहीं, राधा रानी के संबंध से हम कृष्ण के, इसलिए हम गौड़िया हैं। हमको गौड़िया, हमको भगवान राधा कृष्ण के चरण चाहिए, तो हमको गौड़िया सिद्धांत को पालन करना होगा। गौड़िया में किसी चीज की कमी नहीं है, गौड़िया एकदम परफेक्ट, आपको भगवत धाम लेके जाने के लिए परफेक्ट एयरप्लेन है, बिना किसी संकट के, बिना किसी दुविधा के। तो हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्वभाव है कि
बोले आंखों से ओझल होने से या आंखों में बोलते नींद दिख जाने से आदमी गड़बड़ करता है। गड़बड़ अब मेरे मेरे प्रियजन पीछे में वक्त बैठे हैं, वो पीछे बैठे हैं तो अब हंसी मजाक चल रहा है। तो आपको मैं कई बार प्रार्थना किया, आप वो टेबल छोड़ दीजिए, आप लोग उस क्लास के समय वो टेबल छोड़ दीजिए, कृपा करके आगे आ जाइए, जो वक्त है बाद में टोकन दीजिए। क्योंकि मैं जो अपने आचार्यों से सुन रहा हूँ सिर्फ वही बोल रहा हूँ, जो प्रभुपाद मेरे को समझाने का प्रयास वही बोल रहा हूँ। फिर भी मेरी कोई दुर्भावना भी आ सकती है उसमें कि मैं अपने मन से कुछ, तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप भी सब मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो हमारे गुरु वैष्णव हमको सिखा रहे हैं, केवल वही बोलने का प्रयास करें। ठीक है ना? तो अगर हम सुनेंगे नहीं तो फायदा नहीं होगा आने का। हम तो इससे अच्छा हमको दुकान में जाएंगे काम करेंगे तो अच्छा है, तो पैसा कमाएंगे, अगर यहाँ कुछ नहीं कमाना तो हमसे अपराध बन जाता है, तो ये बहुत बड़ी घटना है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप सुहृद हैं, जो आपके स्निग्ध हैं, उनसे सुनिए, महाप्रभु भी वही बोल रहे हैं, अपने वरिष्ठ वैष्णव से सुनिए, जो स्निग्ध हैं, जो स्नेह हैं, जो एक ही पद्धति में चल रहे हैं, जो एक ही, जिनका टारगेट एक ही है और जिनका पथ एक ही है, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब वक्तों पे अप्लाई होता है। जिनकी जड़ें बोलते हैं ना, जिनकी जड़ें पूर्ण रूप से जम गई हैं, जिनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, वो सुन सकते हैं, वो सुन सकते हैं। जैसे तो बाबूजी बोलते हैं कि हमको जब प्रसाद मिलता है केला, तो हमको केला खाते हैं, छिले तो खाते नहीं, लेकिन हमको वो समझ होनी चाहिए ना कि केला केला है, इसको छील के खाना है, उतनी समझ होनी चाहिए ना, तभी है। नहीं तो हमको पता ही नहीं है, हम तो केले के छिले को खा लेंगे, हम बोले टेस्टी नहीं है, क्या प्रसाद है, गड़बा गड़बा बेकार प्रसाद है, बीच बीच में मीठा आ रहा है, बीच गड़बा, तो हमको पता ही नहीं है कि वो हम छीलना है और उसको खाना है। तो जब तक हमारी जड़ें स्ट्रांग नहीं हो सकते कि हमको कोई भ्रमित कर सके, हमको कोई पथ से भ्रष्ट कर सके, या हमारा कोई वैष्णव अपराध उनके प्रति बने, तब तक हमको ये नहीं करना है। इस्कॉन में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे अच्छे शुद्ध भक्त हैं, बोलते हैं शुद्ध भक्त गुरु। अभी प्रभुपाद बोले हम इस्कॉन के सब भक्त शुद्ध हैं, इतने इतने अच्छे भक्त हैं। महाराज बोले कि महाराज अभी उस टाइम ब्रह्मचारी थे, कहते क्या लेवल है भक्तों का। महाराज उस टाइम महाराज लंदन में होते हैं, मैनर में होते हैं, तो बोले वहाँ एक भक्त थे, तो एम्स्टर्डम में रथ यात्रा थी, वो 2-3 महीने बाद। तो वो बोले कि हम आप रथ यात्रा में चलोगे? महाराज बोले चलेंगे। बोले ठीक है, रात को 10 बजे आइएगा, मीटिंग करनी है। बोले तो अभी 3 महीने बाद रथ यात्रा, अभी क्या मीटिंग करनी है, कल कर लेंगे। बोले ठीक है, कल कर लेंगे। तो 3 महीने हो गए, तो उनका नाम था शायद प्रहलाद, शायद प्रहलाद था। तो 3 महीने बाद वो गाड़ी निकाले, गाड़ी जब बोले महाराज बोले मैं उस टाइम ब्रह्मचर्य जब पहुंचा, गाड़ी पूरी भरी हुई है, गाड़ी में जगह नहीं बैठने की, गाड़ी में जगह नहीं बैठने की। वो बोले एक स्टूल लिए, पीछे में डिग्गी में लगा दी, बोले यहाँ बैठ जाओ। तो ब्रह्मचारी और सीनियर थे, वहाँ बैठ गया। कहते वहाँ से हम लोग को इंग्लैंड से जर्मनी जाना था, तो बीच में शायद हॉलैंड और पता क्या क्या कंट्री का नाम लिए वहाँ से आते हैं। कहते जब हम दूसरे कंट्री में गए, तो रास्ते में 4-5 घंटे का सफ़र कर चुके थे, 4 घंटे का, तो हमको पुलिस ने रोक लिया। रात हो गई थी, अंधेरा था। पुलिस ने देखा, टॉर्च टूच मार के, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले वहाँ फेस्टिवल है, हम जा रहे हैं। बोले देखते देखते टॉर्च मारते मारते पीछे डिग्गी में आ गए। डिग्गी में आ गए, पुलिस ने हो ये क्या है, ये कौन है? बोले ये कौन है? मेरा फ्रेंड है। और फ्रेंड है, ये यहाँ क्यों बैठा है? बोले इसको भी फेस्टिवल में जाना है। कहते महाराज बोले, बोला ये तो ऑफेंस है, ये तो इलीगल है। बोले हाँ ये तो इलीगल है। बोले फिर इसको, ये इलीगल है, इसको उतारो। वो बोला कि ओए जल्दी उतर, इलीगल बाहर उतर। वो उनको महाराज को उतार दिया उन्होंने। बोले उतार दिया, बोले तुम यहाँ वेट कर, मैं तेरे को लेने आता हूँ। कहते मैं सोच रहा हूँ वो आएंगे नहीं आएंगे। कहते भगवान भी वृंदावन में यही बोल के गए थे कि मैं तुम लोग वेट करो, मैं आता हूँ। बोले वो तो आए ही नहीं, 80 साल लगा दिए वापस मिलने में। कहते वहां से 4 घंटा दूर एम्स्टर्डम था, वो जो भक्त थे उनको उतारे, वापस 4 घंटा ड्राइव करके मेरे को लेने आए, फिर से 4 घंटा ड्राइव करके वापस एम्स्टर्डम। कितने घंटे? 16 घंटे हो गए।
16 घंटे हो गए। बोले वहां उतरे, सारा बर्तन बुर्तन से गाड़ी, साहब गाड़ी में बर्तन उतारे, क्या कर रहे हैं, कुकिंग। तो रथ यात्रा है, सबके लिए भोग, भगवान के लिए भोग बनाने लगे कि सबको प्रसाद देना है। प्रसाद उन्होंने भोग बनाया। तो रथ यात्रा शुरू हुई। तो रथ यात्रा शुरू हुई तो मैं रथ यात्रा के जगन्नाथ के दर्शन करने गया, देखा गा कौन रहा है, कहते वो प्रभु। 16 घंटे ड्राइविंग किए, 4-5 घंटे कुकिंग किए, फिर रथ यात्रा शुरू हुई। गा कौन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गा कौन रहा, वही। कितने घंटे, 20-22 घंटे हो गए उनको खड़ते हुए। कीर्तन किया, बोले 4 घंटे लगे रथ यात्रा खत्म होने में। कहते फिर यहाँ रथ यात्रा रुकी, वहां बहुत बड़ा गार्डन स्क्वायर था, वहां बोले प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कर रहा है, वही। वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब प्रसाद पा के रथ यात्रा खत्म हुई, उन्होंने बर्तन उठाए, गाड़ी में लोड किए, चलो बैठो। बोले 32 से 36 घंटे लगातार भगवान की सेवा में वो लगे रहे, और उनके माथे में एक भी शिकन नहीं थी। तो बोले इसको शुद्ध भक्त नहीं बोले तो कैसे, क्या बोले। इतना इतना डेडिकेशन, इतना भगवान की सेवा के प्रति, गुरु की आज्ञा के प्रति, भक्तों के प्रति इतना डेडिकेशन, शुद्ध भक्त है। तो इसलिए कमी नहीं है कुछ भी शुद्ध भक्तों की। बोले एक महाराज बोले कि एक नहीं राधे श्याम बोले कि एक नासिक में मंदिर की ओपनिंग थी। मंदिर की ओपनिंग थी तो माता जी लोग जैसे कुकिंग करती हैं, माता जी लोग कुकिंग कर रहे थे। तो माता जी लोग कुकिंग करके, बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव आते हैं ना, जब मंदिर का ओपनिंग, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होता है तो बहुत सारे आते हैं। तो कुकिंग कर रही थी, तो प्रभु उनके जो इंचार्ज थे उनको लगा कि अभी भी कुकिंग हो रही, तो क्या बात है, माता जी लोग आई नहीं। दर्शन खुल गए थे, आरती होगी, सब कुछ हो गया सबने। तो वो गए माता जी को बोलने के लिए कि माता जी आप दर्शन करने नहीं आई। माता जी बोली प्रभु भगवान के दर्शन तो कल भी मिल जाएंगे, लेकिन इस शुद्ध वैष्णव की सेवा कल नहीं मिलेगी। जब भगवान तो वहां विराजमान हो गए हैं, तो भगवान के दर्शन तो हमको कल भी मिल जाएंगे, लेकिन इन वैष्णव की सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान चाहते हैं मोह से संत अधिक कर लेखा, मेरे से संत को अधिक देखो। भगवान भी भागवतम में उद्धव जी को बोलते हैं मेरे भक्त की मेरे से ज्यादा पूजा करनी चाहिए। तो ये शुद्ध भक्त है ना। तो भगवान ऐसे भक्तों को देखेंगे नहीं क्या, जो भगवान के भक्तों की सेवा में लगे हुए ऐसे भक्तों को देखे नहीं, तो इससे अच्छे शुद्ध भक्त हमको कहाँ मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार सहजातियों से सुन लेंगे, सहजातियों से। तो यहाँ पे नारद मुनि आए, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मिले, उनकी संशय दूर किए। क्यों संशय दूर हुआ उनका, उनके जीवन में भगवान का साक्षात्कार कैसे हुआ है। नारद मुनि आए, वैष्णव का उचित, वैष्णव की आज्ञा का पालन किया। नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिए तो वो इंस्ट्रक्शन को मान गए। नारद मुनि को बोलने बोले चल ठीक है तो भक्ति कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी यहाँ भी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज उसका पालन करेंगे। जब गुरु की आज्ञा का पालन होगा तो सारा अज्ञान मिट जाएगा, सारी दुविधाएं मिट जाएंगी, सारे कष्ट मिट जाएंगे, और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। हम लोग उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। ऐसे ही नारद मुनि और अंगिरा ऋषि थे। ये कथा मैंने 2-3 बार कुछ 15 दिन में सुनी, पता नहीं भगवान ने यही बोलने के लिए ये मेरे को सुना रहे थे। हम लोग का एक गेट टुगेदर हुआ था तो अध्यक्ष माल प्रभु के घर में, वहाँ यही कथा हिज ग्रेस विनय गोविंद प्रभु ने बोली, और मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था उसमें भी ये कथा आई। तो कैसे भगवान जोड़ देते हैं चीज़ों को, कितनी हेल्प करते हैं। मैं ये सोच रहा था भगवान कितनी हेल्प करते हैं। अगर हम प्रयास करना चाहते हैं तो भगवान हमारा हेल्प करेंगे। भगवान तो बताया कि क्या नाम था उनका, चित्रकेतु। बोले चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी और पूरी पृथ्वी का राजा था वो। सब धन ऐश्वर्य सब प्रकार के उसके पास सुविधाएं, सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी था।
इसलिए इसमें सीखने की बात है, हमको ये भौतिक संसार की जड़ पदार्थ कोई भी सुख सुविधा होने से हमको आनंद नहीं दे सकता। वो दुखी क्यों था? वो दुखी था इसलिए क्योंकि उसके कोई भी 1 करोड़ पत्नियां होने के बावजूद भी कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था उसके। उसके उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी पत्नियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि कर्म के फल के कारण उसको पुत्र नहीं होना था। इसलिए बोलते ना, कर्म ने वादिका रस्ते माँ फले सुकराचन, कि हमको कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का अधिकार नहीं है। हमको अपने वो कर्म का कारण नहीं मानना चाहिए, और कर्म का फल देना भगवान देंगे, हम उसमें नहीं है। हमको कर्म जो फल मिलता भी है वो हमारे पूर्व कर्मों के कारण मिलता है। ये नहीं कि हम अब जो कर्म कर रहे हैं हम उसमें सक्सेस हो गई होगा। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे कॉलेज में है, कोई इंटरव्यू के लिए आए, जो अच्छा इंटेलिजेंट है उसको पहले नौकरी मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। जो उससे 2nd ग्रेड है, 3rd ग्रेड है, उसको भी हो सकता है उससे अच्छी नौकरी मिल जाए, उससे अच्छा पे स्केल मिल जाए। तो बोले कैसा क्यों? हमारा प्रारब्ध है, वो कारण है। बोले जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसने कर्म नहीं किया, उसको कैसे अच्छा घर मिल जाता है, कैसे अच्छे माँ बाप मिल जाते थे, कैसे खाने को मिल जाता है, कैसे गाड़ी मिल जाती है, कैसे एसी रूम मिल जाता है, क्योंकि उसने अच्छे कर्म कर रखे हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं जो कर्म करने फल की इच्छा के बिना करो, और तुमको जो मिलेगा तो तुम्हारे कर्मों का फल ही मिल रहा है। जो तुमको दुख मिल रहा है वो भी तुम्हारे कर्मों का फल है, जो तुमको सुख मिल रहा है वो भी तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर हम आशा करेंगे कि हमको सुख मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, बोले ये आशा ही निराशा का कारण है। बोले आशा की कोख से ही निराशा जन्म लेती है। जहां हमारी अति आशा होगी वहीं से हमको निराशा मिलेगी, वहीं से हमको दुख मिलेगा। इसलिए हमको समभाव होना है। भगवान बोलते गीता में, क्या दूसरे अध्याय के 46 श्लोक बोलते हमको समभाव होना है। समभाव होकर कार्य करेंगे, बोले ये भगवान बोलते यही योग उच्चते, यही योग की सिद्धि है कि हम जो भी कर रहे हैं समभाव होकर करें। लेकिन वो चिंतित थे, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। तो अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आए, तो उन्होंने बोला कि पुत्र नहीं हो सकता, लेकिन वो इतना इंसिस्ट कर रहे थे उनको, इतना बार बार, नहीं हमको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो हम भी ऐसे ही हैं, हम में उनमें कोई फर्क नहीं है। हम भी जीवन भर हम हमारे पास जो नहीं है उसके लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये हमारे अच्छे भले जीवन को हम नरक बना लेते हैं, बनाते ना। हमारी इतनी कामनाएं, इतनी तृष्णाएं होती है, इतनी इंद्र तृप्ति की लालसा होती है कि हमको जो नहीं, जो है उसका आनंद तो लेते नहीं, जो नहीं है उसके लिए कठिन परिश्रम। बोलते हैं प्रभुपाद बोलते हैं कि मूर्खों की तरह, मूड प्रभुपाद गधे हैं, गधे, गधा बोलते हैं प्रभुपाद, कि 16-16 घंटे काम करते हैं। बोले उनकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, वो ना कुछ ठीक से खा पाते हैं, ना अपने पत्नी का संग किए, ना बच्चों का संग किए, ना परिवार का संग किए, सिर्फ पैसा पैसा, तृष्णा 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 करते सब खत्म हो जाता है, वृद्ध हो जाते हैं, या कोई शरीर की बीमारियां लग जाती हैं। तो क्या उस तृष्णा में हम भी ऐसे ही करते हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, जो इसीलिए हम कष्ट पाते हैं। भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मामे वंश जीव लोके जीव भूते सनातना, ये जितने जीव हैं मेरे अंश हैं, भगवान के अंश हैं, तो खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इनमें, लेकिन मन सस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कृष्टि, बोले मन और इंद्रियों के चक्कर में पड़ के ये कष्ट भोगते रहते हैं, ये परिश्रम करते हैं, सारा जीवन संघर्ष करते हैं। अगर हम लोग ये जान जाएं, आत्म का ज्ञान हो जाए कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे पिता हैं, वो हमारे, अगर हम उन पर आश्रित हो जाएं तो भगवान ने सब जीवों के लिए सब व्यवस्था कर रखी है, तो हम लोग के लिए क्यों नहीं करेंगे? हम लोग, भगवान के जो जीव, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, भालू है, सबको खाने को मिलता है, तो हम तो हरे कृष्णा भी करते हैं, तो हमारी व्यवस्था क्यों नहीं करेंगे? तो निश्चय ही करेंगे। लेकिन हमको भगवान पर भरोसा नहीं, हमको भगवान पर भरोसा नहीं। हमको बोलते ना अपने हाथ है जगन्नाथ, हमारे अपने हाथ जगन्नाथ नहीं है, वो जगन्नाथ के हाथ ही जगन्नाथ है। जब वो जगन्नाथ कृपा करेगा तभी ये हाथ चलेंगे, अगर जगन्नाथ कृपा नहीं करेंगे तो हाथ नहीं चलेंगे, ये पलके भी नहीं झुका सकते हम। तो वो भगवान की कृपा से है। जब हम वास्तव में ये आत्मा का ज्ञान समझ जाएंगे
कि हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं, हमारा एक ही काम है उनको आनंद देना, और इस आनंद देने के लिए हमको उस स्तर पे उठना होगा, और उस स्तर पे उठने के लिए हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा एक प्रश्न है, यहाँ जो जो भक्त आते हैं कौन कौन माला नहीं करता है? आप तो नए हैं, पहली बार आए, आप भी 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 पहली बार आए हैं। हाँ, तो जो पुराने सब माला कर जब कर रहे हैं ना, तो हमको जब जरूर करना है। और ये बोलते हैं कि हमको ये जो भगवान का ज्ञान है ना, जो ये भगवान का तत्व है, या भगवान की जो लीला है, जो भगवान का ये रस है, ये शेरनी के दूध जैसा है। तो शेरनी का दूध बोलते हैं सोने के पात्र में रह सकता है, ठीक बोला हो जी। तो इस हृदय को सोने का पात्र मतलब सोना शुद्ध होता है। तो ये जो हम रसास्वादन कर रहे हैं, ये भागवत पढ़ रहे हैं, अपने गुरु आचार्य की वाणी को अपने हृदय में अगर धारण करना है, तो हमको अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। तो शुद्ध करने का केवल एक ही रास्ता है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र करें। तो अंगिरा ऋषि और आए, सॉरी और गोली दे दे, खत्म होगी। तो साधु क्यों आता है? अभी यहाँ पे नारद मुनि क्यों आए? क्यों आता साधु? हमको इस माया इस मोह के जो हम जंजाल में इससे छुड़ाने के लिए नारद मुनि और अंगिरा ऋषि क्यों आए? कहा कि चित्रकेतु बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, ये जाल से निकल जाएं। लेकिन बोले मैं तो को नहीं मानू, मेरे को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे को पुत्र ही चाहिए। ठीक है, उन्होंने यज्ञ किया, बोले यज्ञ कीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका वो होगा, क्या होगा? हर्ष शोक उसका नाम हुआ। ये क्या? ठीक है, जो भी हो, नाम से क्या, पुत्र तो मिल जाएगा। यज्ञ हुआ, उन्होंने खीर दी, यज्ञ से खीर प्रकट हुई, उन्होंने अपनी जो रानी सबसे उनको प्रिय थी उनको खिलाया, उनका पुत्र हुआ, वो प्रसन्न, सारी जनता प्रजा प्रसन्न, सब प्रसन्न। बोलते जब एक आदमी को कुछ मिलता है तो दूसरे आदमी को कष्ट होता है। बोले एक को नौकरी मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, उसके मन में ईर्ष्या हो जाएगी। एक रानी को पुत्र हुआ तो उसका हाव भाव, उसका सत्कार, उसका सम्मान, उसका प्रेम, उसका स्नेह बढ़ गया। बाकी जो इतनी सारी 99,99,999 रानी, उनका क्या होगा? राजा जी उनको तो केयर नहीं करेंगे। पुत्र इसने दिया, बेटा उसके पास है, उत्तराधिकारी इसके पास है, जमेला चालू। क्योंकि उन्होंने भौतिक इच्छा की, अपनी इंद्रियों, मन सृष्टानी अपनी इंद्रियों की इच्छा, उन्होंने उनसे अध्यात्म नहीं मांगा, भौतिकता ही मांगी, इसीलिए से समस्या उत्पन्न हुई। तो थोड़े दिन बाद क्या, उनको जहर खिला दिया और पुत्र मर गया। खिलाया किसने? दूसरी रानियों ने। अब रानी बैठ के रो रही है और राजा रो रहे हैं। फिर वैष्णव बोले ठीक है भाई, इसने फिर से प्रकट हो गए, नारद मुनि अंगिरा ऋषि फिर से हो गए, वो रो रहे हैं। तो उन बोले रो क्यों रहा भाई, ये तो जो संघ है टेम्परेरी है, जो ये संघ है पूर्व में था नहीं, भविष्य में होगा नहीं, जो है अभी है और क्षण की है। हमारा सबका जो संघ है वो टेम्परेरी है, कुछ काल के लिए ही है। बोले जैसे जैसे सपना होता है, हम सपना देख रहे हैं, सपने में हमको शेर से डर लगता है, तो हमारे सपने में बार बार शेर आएगा, वो हमारे पीछे पीछे भाग रहा, हम दौड़ रहे हैं और बिस्तर बेड पे ही दौड़ रहे हैं, और दौड़ते करते बोले बेड से गिर जाएंगे, पटक जाएंगे। बोले हाँ, तो बोले हम दुखी होंगे? बोले नहीं, सुखी होंगे। बोले शेर नहीं है। जैसे मेरे को सांप से बहुत डर लगता है, वो सांप मेरे सपने में भूत आता है। तो जो जैसे ही हम लोग चिंता करते हैं ना, वैसे ही हमको सपने दिखते हैं। बोले ये जो जब सपना टूटने के बाद वो वहां नहीं रहता,
तो वैसे ही जब ये भौतिकता का, ये संसार का सपना थोड़ा लंबा है, 50-60 साल का है, 70 साल का है, जब ये छूटेगा तो ये सब कोई नहीं रहेगा। तो ये शरीर बोले बेस्ट वे है, ये शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करो, सदुपयोग करके भगवान की प्राप्ति करो, भगवान को प्रसन्न करो, कृष्ण प्रेम करो, क्योंकि ये सपना टूटेगा ही टूटेगा। हम जितना भी पकड़ के रख लें, हमारा साथ छूटना निश्चित है। उनको बताया कि ये तो आत्मा है, जिसका जितना कर्म फल होता है उतनी ही उसको जीवन मिलता है। तो ये चला गया, तो हम तो पहले ही बोले थे आपके जीवन में नहीं है। अंगिरा ऋषि बहुत सुंदर बात उसको बोले कि मैं पहले भी आया था आपके पास, मैं पहले भी आया था, तो तब मैं आपको आत्मा का ज्ञान देने ही आया था, लेकिन आपने लिया ही नहीं, आपने लिया ही नहीं। फिर वापिस आना आ गए, अभी वही ज्ञान देंगे। वो पहले भी उनके जीवन को सुखी कर सकते थे उसी समय, अगर वो उनको बाधित नहीं करते कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। इसीलिए हम जब साधु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, हमको अब अपना जो परम कल्याण है कि हम भगवान की भक्ति कैसे अच्छे से कर सके, वही पूछना, वही डिमांड करनी चाहिए, अन्य और कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो मांगने से हमारा बेकार चला जाएगा। अब चला गया ना, जो हर्ष था वो शोक में बदल गया। बोले पहले भी आया था, तब उनको वो उन्होंने आत्मा का ज्ञान चित्रगुप्त को दिया, तब वो उनके शरणागत हुए। शरणागत भी हुए, मतलब उन्होंने पहले उनको टेस्ट किया। जब वो बोलने लगे कि मैं तो दुष्ट हूँ, पापी हूँ, वो यहाँ तक बोले कि मैं ग्राम कुकुर हूँ, जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, घूमता रहता है, उसका कोई मालिक नहीं होता, मेरे को आप मेरे मालिक बन जाइए। यहाँ जो ग्राम वार्ता में लगे रहते, बेकार की वार्ता में लगे, मेरे लिए क्या उत्तम है वो बताइए। तो जब उनको बताया तो उनका मोह भंग हुआ, शोक भंग हुआ। इसी प्रकार नारद मुनि यहाँ युधिष्ठिर महाराज का शोक भंग कर रहे हैं। तो ये भागवत की कथा है, जो भक्तों का संग है, जो साधु संग है, जो तीर्थ यात्रा है, जो हरि नाम है, जो भागवतम श्रवण है, ये सारा केवल हमारा ये मोह भंग करने के लिए है। अगर हम ये सब करते हुए भौतिक इच्छाएं करते रहेंगे तो भौतिक इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमारा ये मोह शोक दूर नहीं होगा, मोह शोक दूर नहीं होगा। तो प्रभुपाद आगे अगले श्लोक में नारद मुनि बोलते हैं, अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंताएं छोड़कर दो। अब आप ये सोच रहे हो कि असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेगा। ये हम सब सोचते हैं, हमारा बच्चा कैसे पलेगा, हमारे उसका क्या होगा, हम मायके जा रहे हैं, प्रभु जी क्या खाएंगे, या कुछ भी हमारी समस्या होती है ना, सब कुछ हम चिंता करते हैं। लेकिन भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी, तो लेकिन हम चिंतित रहते हैं कि वो असहाय है, उनका क्या होगा। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बोल रहे हैं तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो जीव है वो तुम्हारा नहीं है। जीव किसका अंश है? भगवान का अंश है, तो वो तो भगवान का है, तो तुम क्यों चिंता कर रहा है। बहुत सुंदर बात राधे श्याम प्रभु बोले एक कागज है और एक पेन है, उस कागज पे पेन से सिग्नेचर होते हैं, कागज पे पेन से सिग्नेचर होते हैं, क्या वो सिग्नेचर कागज के हैं? क्या वो सिग्नेचर पेन के हैं? सिग्नेचर किसके हैं? जिसने किया उसके हैं। बोले ये इसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं था, ये तुम्हारा था नहीं, तुम्हारा होगा नहीं, और ये जिसका अंश है वो भगवान है, तो तुम्हारा क्या है इसमें, तुम्हारा है क्या इसमें? तो ये तुम इसमें चिंता करते हो, उसकी चिंता करने के लिए है, चिंता करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं घर में जाकर रोटी बनानी बंद कर दो, बोले भगवान चिंता करेंगे हमें रोटी बनाइए, हम सफाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं है। हम नौकरी करना छोड़ दे, व्यवहार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको परिवार में रहने के लिए अपना कर्म तो करना होगा, अनासक्तों के कर्म करना होगा, कर्म फल की इच्छा के बिना हमको कर्म करना होगा। कि हम वो कर्म कर रहे हैं, वो हमारी सारा दिन गुणगान करें, वो हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। रोज जी के तो और एग्जाम्पल दिए, बोले गाड़ी हमारी है, बोले मैं सोचूं मेरी गाड़ी तो मैं नहीं हूँ, तो अलग है, मैं अलग हूँ,
तो मैं तो अपनी ख्याल रखूंगा, गाड़ी का ख्याल क्यों रखूँ? बोले मैं उसको दूंगा नहीं, साफ नहीं करूंगा, उसमें हवा नहीं भरूंगा, पेट्रोल नहीं भरूंगा तो गाड़ी चलेगी? तो ऐसा नहीं करना है। तो ये परिवार हमारा है, परिवार में रहते हैं तो उसके देख रेख हमको करनी होगी। बोले अगर नहीं करोगे, वैरागी बन जाओगे कि भाई हम तो कौन, तुम मेरा नहीं है, मैं तेरे नहीं है, तुम सब भगवान के, हम मैं भगवान का, अपने अपना देखो, कहता फिर आप भक्ति नहीं कर पाओगे। प्रभु जी बोले आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो अब पहले तो माता जी बोलेगी आप क्यों लाए थे शादी करके, शादी करके क्यों लाए थे, अब तू बड़ा साधु बन रहा है, पहले साधुगिरी कहाँ थी, पहले साधुगिरी कहाँ थी तुम्हारी, अब साधु बन रहा है, बच्चे क्यों पैदा किए? बच्चे बोलेंगे पापा क्या चक्कर है, स्कूल की फीस कौन देगा? तो इसलिए बोले कि हम घर में, गाड़ी में है हमारी, तो गाड़ी में पेट्रोल डालना होगा, उसको साफ सुथरा करना, उसकी देख रेख भी करनी होगी। लेकिन हम, गाड़ी हम नहीं है, इसी प्रकार हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमको ये कार्य करने होंगे। और बोले कि सर भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमको कोशिश करनी चाहिए, परिवार अगर हम अपने को भक्त समझते हैं, ऐसा अगर हम भक्त हैं तो हमको दूसरों को, परिवार को भी भक्त बनाना चाहिए, ताकि आप शाम को घर में घुसे तो आपके बच्चे मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे हैं, घर में जो माता जी की कुकिंग कर रही हैं वो भोग लगा के खा रही हैं, तो ऐसा कीजिए, तो ये सबसे उत्तम है। आप अपने को भक्त समझ रहे हैं, अपने को साधु समझ रहे हैं, अपने को वैरागी समझ रहे हैं, तो अपने परिवार वालों को भी भक्त बनाने का प्रयास कीजिए। जिनकी प्रभु जी आ रहे हैं, माता जी नहीं आते उनको माता जी को भी लेके आइए, समस्या हल होगा। जिनकी माता जी आ रही है, प्रभु जी नहीं आ रहे, उनके प्रभु जी भी लेके आइए, अपने बच्चों को लेके आइए। जब सब भक्त बन जाएंगे तो हमारा जो घर है वो वृंदावन बैकुंठ बन जाएगा, वही साक्षात राधा कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। बात तो यही है। प्रभुपाद बोलते हम आप सब वृंदावन नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मैं आपके घर को वृंदावन बना दूंगा, लेकिन उसके लिए हमको घर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमको आना होगा और सबको लाना होगा, बिना संग के नहीं होगा। कलो संगे संभव, कल युग में तो ऐसे ही होगा नहीं, अकेले में, अकेला चना क्या बोले, पहाड़ नहीं उल्टा, ऐसा कुछ पहाड़ नहीं उल्टा सकता। हम सब हैं क्या, पहाड़ नहीं, क्या बाढ़ नहीं तोड़ सकता, तो हम सबको मिलके करना होगा, और सबको मिलके करना होगा। जितने भी हम जिनको प्रेम करते हैं, जो हमारे प्रिय हैं, जिनको हम अपना बोलते हैं, जो आनंद हमको यहाँ मिल रहा है तो उनको भी देना होगा, नहीं तो हम कृपण हो जाएंगे। बोले रसगुल्ले खा के आए हैं, लाइए हमको भी दीजिए, जो नहीं देंगे तो क्या होगा, घर जाएंगे बोलेंगे बड़ा ही स्वाद वहाँ राजभोग मिला, बोले फिर हमारे लाए, बोले नहीं लाए तो क्या होगा, झमेला होगा ना। ये झमेला शिव जी के साथ भी हुआ था। भगवान नारायण बोले थे लक्ष्मी को कि मेरा उचिष्ट किसी को नहीं देना, तो उचिष्ट किसी को नहीं देना, तो जो नारायण भोग लगाएंगे वो उसके वो लक्ष्मी मैया खाती थी। तो नारद मुनि वैष्णव है, तो कृष्ण भक्त अति चतुर, वो 2 4 6 महीने लक्ष्मी मैया के पैर दबाए, ये किए वो किए, माता खुश होगी, वाह बेटा जो चाहिए मांग, जो चाहिए मांग, होया काम। तो भैया मेरे को भगवान का उचिष्ट चाहिए, वो बोली ये क्या बात है, ये तो नहीं मिल सकता, बोले मेरे प्रभु का आदेश है, यदि उचिष्ट मैं किसी को दे नहीं सकती। बोले आपने तो मेरे को वरदान दिया है, तो मैंने वरदान मांगा, को देना पड़ेगा। माता चिंतित होगी, चिंतित होगी तो भगवान देखा कि वाइफ चिंतित हो तो प्रभु जी को पता लगेगा ही, माता जी दुविधा में है तो प्रभु जी सुविधा करेंगे। बोले क्या हुआ, बोले वो आपका भक्त है ना, फंसा दिया मेरे को। बोले कैसे, बोले वो मैंने वरदान दे दिया और उसने बोला मेरे को चीज चाहिए, आपने मना किया, क्या करूं। बोले जब मैं प्रसाद भोग लगाऊं, मैं मुंह घुमाऊंगा, उस टाइम जब तुम प्लेट में से उसको कुछ दे देना, मैं देखूंगा नहीं। बोले कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है चलो। ऐसा ही हुआ, भगवान ने मुंह घुमाया, उन्होंने लक्ष्मी मैया ने उसको दे दिया, नारद जी खा लिया। लेकिन भगवान का उच्चिष्ट खाने से, भगवान का प्रसाद खाने से वो एकदम भगवान के प्रेम में अब्दुलित, एकदम पागले हो गए। नारायण और नारायण कर रहे थे ना, नारायण नारायण, वो उनकी स्पीड राजधानी से भी ज्यादा होगी, नारायण सारी दुनिया में घूम रहे हैं, नारायण नारायण करते, इतना आनंद, आनंद से जाते जाते वो गलती से कैलाश चले गए। जब कैलाश चले गए, आज ये कुछ डिफरेंट लगता है, हालांकि हम लोगों को प्रसाद मिलता है,
वही उच्छिष्ट भगवान ने इस कली काल में हम सबको बांट दिया। जो सिर्फ लक्ष्मी मैया का अधिकार है वो हम सबको दे दिया, लेकिन हमको होता नहीं है। हम इतने पाप कर रखे हैं, इतने कलेश है हमारे मन में, इतनी दुविधा है, इतना कष्ट है, इतने काम क्रोध लोभ मोह मद मत से भरा हुआ है, वो स्वाद हमको आता नहीं। लेकिन बोले कुछ खास है भाई। तो क्या खास है? बोले आज तुम कुछ चेंज चेंज लग रहा है। भाई है ना दोनों, शिव जी और नारद मुनि भाई हैं। बोले आज मेरे को स्पेशल मिला है, स्पेशल नारायण ने कृपा की। बोले क्या हुआ? बोले मेरे को उच्छिष्ट मिला। बोले तुम अकेला अकेला खा गया, तुमको मेरी याद नहीं आई, भाई की याद नहीं आई, तुमको मेरे लिए लाना चाहिए था ना। तो यही कर्तव्य बनता है, यहाँ प्रसाद खाएं तो घर में कुछ लेके जाए। बोले नहीं है नहीं है। उन्होंने देखा उनकी नाखून में थोड़ा सा लगा हुआ था, अच्छे से हाथ नहीं दिए धोए होंगे, इतना उसमें प्रेम में थे कि वो हाथ नहीं धोए। एक एक दाना चावल लगा हुआ था, तो उन्होंने शिव जी को खिला दिया। शिव जी खा गए, शिव जी तांडव करने लगे, इतने प्रेम से उद्दोलित हो गए। तांडव। तो मैया पार्वती बोली, "ओए, ये तो टाइम हुआ नहीं अभी तांडव करने का, अभी तो कोई ऐसा कोई अभी है नहीं कि सृष्टि को खत्म करना है, तांडव क्यों कर रहे हैं?" और वही बोली, प्रभु क्या हुआ, क्यों चल रहे हो इतना, क्यों इतनी उछल कूद कर रहे हो, अभी तो टाइम नहीं हुआ सृष्टि को खत्म करने का। ऐसा क्या हुआ जो इतना उछल उछल के नाच रहे हो? आप नाचोगे सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो श्रृंगार तो शिव ही करते हैं ना। बोले मेरे को मिला क्या? बोले कृष्ण प्रसाद। बोले ठीक है, लाओ मेरा हिस्सा, मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आप कहाँ हैं? होगी समस्या ना। बोले मैंने तो खा लिया, मैंने तो खा लिया। तो इसीलिए बोलता हूँ यहाँ सब जिनकी प्रभु जी की माता जी नहीं आती, सबको यहाँ लेके आइए कि जो आनंद हम सबको मिल रहा है वो सब आनंद घर में भी दीजिए। ये तो अकेले खाने से लाभ नहीं होगा, आप घर में अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप माला लेके बैठेंगे, बोले भाई क्या कर रहा है, क्या कर रही है ये माता जी, क्यों सुबह सुबह अभी क्या चाय बना, माला रख। अगर प्रभु जी यहाँ आ रहे हो, जब माता जी यहाँ आ रहे हो, उनको पता है ये जप कर रहे हैं, जप में डिस्टर्ब नहीं करना। बोले ठीक है, मैं ही जाकर दूध गर्म कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो सुविधा हो जाएगी ना। तो हम सबको सुविधा हो जाएगी। तो सब पूरा फैमिली को लेके आइए। सारा प्रोग्राम प्रभुपाद ने दे दिया, बच्चों का वृंदा गार्डन, यूथ का, यूथ गर्ल्स का, हम लोग का, सबका प्रोग्राम दिया है। सब आइए, हरे कृष्णा गाइए, हरे कृष्णा खाइए, प्रसाद खाइए, नाचिए और आनंद लीजिए। यही हमको करना है, और हम चाहते भी आनंद लेना ही है। वहां नहीं चाहते हैं क्यों कष्ट में भाई, तू क्यों इतना परिश्रम कर रहा है, पर क्यों मन शिष्टानी इंद्रियानी प्रकृति, इतना क्यों प्रकृति से कुश्ती लड़ रहा है? तुम लड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली हरे कृष्णा कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और यहाँ बोलने की वो कि तुम सोच रहा है तुम करेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु जी एक कथा सुनाए, प्रभु जी कथा सुनाए। प्रभु जी बोले इस्कॉन बिहार में ना, बिहार में इस्कॉन की सही घटना है कि वहाँ एक भक्त बीमार हो गया। हम बीमार होना स्वाभाविक है, सब हो जाते हैं। वो ज्यादा बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो 15-20 दिन डॉक्टर लोग बहुत जद्दोजहद किए। 15-20 दिन बाद वो स्टेबल हो गए, ठीक हो गए। तो 15-20 दिन में ठीक हो गए। तब जब उनको डिस्चार्ज कराना था तो कुछ वक्त गए, तो डॉक्टर मिल गए। डॉक्टर मिला, मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा था, अच्छा हुआ तुम मिल गए हरे कृष्णा वाले। बोले बचा दिया ना तुम्हारे भक्त को, तुम्हारे भक्त को बचा दिया ना। सिर्फ हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होगा, ये हमने इनको बचा दिया, हरे कृष्णा से क्या हो गया? बोले प्रभु जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, आपने प्रयास किया, भगवान की कृपा से बच गए। ओए कहता ओए, भगवान को क्रेडिट मत दे, मैंने बचाया है इसको, भगवान को क्रेडिट दे रहा है। ऐसे ही होता है हमारे साथ, जब हम जीतते रहते हैं, जब सब अच्छा होता रहता है, हम यही सोचते हमारा है, हम कर रहे हैं। ओए छक्का मारा मैंने मारा, चौका मारा मैंने मारा। जब वो बैठ के एज लेके खड़े ऊपर आसमान में बॉल कैच हो जाती है, बोले यार ये तो विकेट की गलती है, वहां गीली थी, वहां कोई कंकर पड़ा था, उसमें बॉल ठीक से नहीं आई, आउट हो गया मैं। ये हम सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें सीखेंगे हम। वो बोले कि वो माने ही ना, बहुत बोले बोले भगवान ने क्या कर दिया, हमने किया, ये किया, वो किया। बोले नहीं, आपने किया निश्चय, आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा। बोले कोई भगवान की कृपा नहीं है, तुम लोग ऐसे हरे कृष्णा करते थे, हरे कृष्णा करने से बच जाता क्या? भक्त बोले हाँ बच जाता, भगवान नहीं बचाया तो करने कराने वाला तो वही है। तो मान नहीं बोले, बोले सोचा छोड़ दो, क्यों बहस करनी, डॉक्टर है,
कोई गलत दवाई लिख देगा फिर वो लटक जाएगा फैला के, गुस्सा में कुछ गलत लिख देगा तो फिर उसको हॉस्पिटल में लटकाना पड़ेगा, फिर बोले आगे फिर से। और ठीक है प्रभु जी ठीक है, लेकिन उसमें एक वक्त बोला डेंजरस, बोला नहीं इसको सबक तो सिखाना है, तो कैसे बोल रहा है। बोला ठीक डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कितने डेली इतना बड़ा हॉस्पिटल कितने ऑपरेशन होते हैं? बहुत सारे, डेली 100-200 ऑपरेशन होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। बोले प्रभु जी डेली आदमी कितने मरते हैं? बोले 1-2। बोले कितने वो मर क्यों जाते हैं? बोले आप उनको मार क्यों देते हैं? बोले हम थोड़ी मारते हैं उनको, उनकी तकदीर में मरना लिखा है तो मर जाते हैं। बोला अच्छा, वो मर जाते हैं तो तकदीर में लिखा है, और जो ठीक होगा तो आपने किया है, बोले ठीक होगा तो तकदीर में नहीं। ऐसे ही हम लोग समझते रहते हैं हम लोग करने वाले, लेकिन हम लोग करने वाले कुछ नहीं है। आगे श्लोक में बोलेंगे ये प्रकृति है, ये प्रकृति हमको 3 गुणों के माध्यम से करा रही है, ये प्रकृति 3 गुणों के माध्यम से करा रही है। हम तमोगुण की इच्छा करते हैं, तमोगुण हावी हो जाता है, रजोगुण की इच्छा करते हैं, रजोगुण हावी हो जाता है, सतोगुण की इच्छा करते सतोगुण हावी हो जाता है। भगवान उसी प्रकार हमको देते हैं, उसी प्रकार भगवान हमारी और भगवान 13वें अध्याय के 22, 23 और 24 नंबर श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें बोलते हैं कि हम लोग ये प्रकृति का संग कर रहे हैं, उस प्रकृति का भोग करना चाहते हैं, तो इसी कारण हमारा सद असद योनिसु, बोलते हैं कि इसी कारण हमारा बार बार जन्म हो रहा है, क्योंकि हम इसमें रह के इसको भोग करना चाह रहे हैं, और भोग के कारण हम 3 गुणों में फंसे रहते हैं, और 3 गुणों में फंसे रहते हैं, और उसी कारण उनका संग करने के कारण हम लोग का बार बार जन्म होता है। तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि ऐसा नहीं सोचो, वास्तव में क्या बोला, उपदृष्टंता अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च अपयुक्ते दहीनास्मिन् पुरुष पर, कि उपदृष्टंता साक्षी मैं हूँ, अनुमंता उसको अनुमति देने वाला मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, पालन करता मैं हूँ, और सबका मालिक मैं हूँ। ये जो जान जाएगा, अगले श्लोक में बोलते हैं जो ये समझ जाएगा कि जो कुछ भगवान है, बोले वो निश्चित ही भगवत धाम जाएगा। भगवान उसमें गारंटी देते हैं कि वो किसी भी अवस्था में, अभी वो श्लोक में बोलते हैं भगवान, ये एवं वेति पुरुषम प्रकृति चे गुण सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। बोले जो प्रकृतिक जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंत क्रिया को समझ लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति जो भी हो, भगवान ये उसकी प्रेजेंट सिचुएशन जो भी हो, अगर वो इसको समझ लेगा उसकी यहाँ से भव सागर में से निकलने की गारंटी है। भगवान इस चीज की गारंटी देते हैं कि हमको कर्ता नहीं बनना, हमको भगवान का आश्रित बनना है। जो गुरु वैष्णव के दिखावे पथ है उस पर हमको चलना है, हमको अपने आप को नहीं समझना। जो कुछ कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वम सर्वम में ये पश्यति तस्यम ना पश्यामि सच मैं ना प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं जो मेरे को सब जगह देखता है, सब जीवों में मेरे को देखता है, वो कभी मेरे को से अलग नहीं होता, मैं उससे कभी अलग नहीं होता। जब हम सब कार्यों में भगवान को देखने लग जाएंगे और सब जीवों में भगवान में देख लेंगे, साक्षात भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। ये हमको प्रैक्टिस करनी होगी। हम कुछ भी करते हैं ना, हम कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं ये मैंने किया, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हमको सोचना चाहिए ओह भगवान ने ये मेरी हेल्प कर दी, ये हो गया, ये भगवान ने कर दिया हो गया, ये भगवान ने कर दिया हो गया। ये हमको, हम जब बार 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 अपने जीवन में ये प्रैक्टिस करेंगे ना कि ये माचिस जलाई, ओह एक बार में जल गई, एक बार में कैसे जल गई, भगवान ने जला दी। ओह ये माला कितनी सुंदर बन गई, किसने बना दी, भगवान ने बना दी। ओह ये भोग कितना अच्छा बना, किसने बना दिया, भगवान ने बना दिया। ओह ये काम मैं सोच रहा था ये हो गया, किसने किया। हर काम में अगर हम सोचने लग जाएंगे, हमारा विश्वास है नहीं है कोई बात नहीं, अगर हम ये करने लग जाएंगे प्रैक्टिस, और भगवान बोलते हैं यो तस्य हम ना प्रणश्यति से मैंने क्या प्रणश्यति, वो मेरे से दूर नहीं है, मैं उससे दूर नहीं हूँ। साक्षात भगवान आपके साथ ही रहेंगे। उनको पता लगेगा मेरे को ही करना भाई, भगवान सोचेंगे ना एक हर काम में मेरे को याद करना तो मेरे को ही करना पड़ेगा, ठीक है मैं इसके साथ ही रहता हूँ, ये होगा ही होगा।
लेकिन हम जो भी करते हैं ना, हम घर से कितने अच्छे से आ गए, ओ हम टाइम पे पहुंच गए, ओ हम तो टोल पे हमको जाम नहीं मिला, भगवान ने हमारी व्यवस्था कर दी। मैं सही बताता हूँ, इतनी गाड़ियां खड़ी होती हैं कई बार, अभी भी आज भी यही हुआ, इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे को लग रहा था, प्रभु जी ने बाद में मेरे को फोन किया, कहाँ है कहाँ, मैं मेरे को लग रहा मैं लेट हो रहा हूँ, तो जी जी एक लाइन पूरी खाली, उसमें कोई मेरी आगे वाली गाड़ी भी उसमें नहीं गई। तो मेरे को तो यही सोचना है ना कि ये भगवान ने कर दिया, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी। बोले कि हम लोग सोचते हैं, महाराज ने स्वयं केशव स्वामी भगवान, स्वयं भगवान केशव महाराज महाराज बोले कि एक व्यक्ति की इंटरव्यू थी, एक व्यक्ति की इंटरव्यू थी, तो उसको नौकरी की बहुत जरूरत है। जब नौकरी नहीं हो तो सबको नौकरी चाहिए, पैसे की जरूरत है, जीवन यापन करना है। तो वो इंटरव्यू देने गया ऑफिस में, वो गाड़ी में था, वो देख रहा है कहीं पार्किंग नहीं है, कहीं पार्किंग नहीं है, गाड़ी इधर ले गया उधर ले गया, ऐसे ले गया ऐसे, लेकिन पार्किंग नहीं मिल रही। वो गाड़ी देख रहा, टाइम हो जा रहा है, इंटरव्यू लेट जाएगा तो क्या होगा, इंटरव्यू करे नहीं लेंगे, बोले चल अभी से तो नवाब हो गया, तो बाद में अभी टाइम में नहीं है, बाद में ज्यादा टाइम पे आएगा, होगा ना। तो बोला है प्रभु एक पार्किंग दिला दो ना। स्वाभाविक है, जब हम कष्ट में होते हैं तो भगवान याद आते हैं, लेकिन गुरु आचार्य बोलते हैं हमको सब समय भगवान को याद करना है। भगवान भी यही बोलते हैं, मेरे को सब समय याद करो, सिर्फ दुख में नहीं सुख में भी स्मरण करो। तो जब वो आगे बढ़ा, देखा वो कॉर्नर में पार्किंग खाली है, तो क्या बोला, और भगवान चिंता करने की जरूरत नहीं, पार्किंग मिल गई है मेरे को। तो पार्किंग कैसे मिल गई, हम भगते हैं, मुझे वो जरूरत नहीं है भाई, हमको पार्किंग मिल गई, हाँ वो हमको मिल गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ है। जब वो भगवान के बारे में सोचा, भगवान ने गाड़ियां सेट कर दी, भगवान ने पार्किंग लगा दी उसकी। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम जब हरे कृष्णा करते हैं ना, भगवान हमारे जीवन के सारी रुकावटें मिटाते चले जाते हैं, हटाते चले जाते हैं। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो हम एक एक चीज इतना कष्ट करते हैं। भगवान का कैमरा सिर्फ आप पे फोकस रहता है, भगवान के अनंत कैमरे हैं, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो सब जीवों के साथ है, वो आपके पूरा फुल फोकस में चला जाता है, बोले उनके हीरो आप, हर समस्या आपके जीवन की हटा देते हैं। लेकिन हमको ये सोचना होगा कि ये भगवान कर रहे हैं, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है भगवान कर रहे हैं। हमारे घुटने में दर्द है, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ ले आया, तो भगवान लेके आए। हमको ये अपने जीवन की प्रैक्टिस में लाना होगा, प्रैक्टिस में लाना होगा, तो ये वास्तव में भगवान ही करते हैं। और कभी ना कभी आपको साक्षात दिख जाएंगे कि आपका बात उस नीलमणि ने आपका हाथ पकड़ रखा है और आप काम कर रहे हैं, कभी ना कभी दिख जाएगा आप। लेकिन हमको प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी ना कभी हाथ दिख जाएगा, कब हम शुद्ध हो जाएंगे वो दिख जाएगा, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमको नहीं समझना, आगे श्लोक में बोलते टाइम कितना हुआ है, 10 बज गया हम, लेकिन ये 2 श्लोक और करेंगे तो इसमें ये खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया ना क्या यार। हम इसका तात्पर्य इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। पंच तत्वों से निर्मित ये स्थूल शरीर, भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म और भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन है, तो किस तरह से अन्य की रक्षा कर सकते हैं जब ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा है। बोले जब ये स्वयं सर्प के मुंह में फंसा है तो हम अन्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो यही है कि हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते, भगवान ही सबके रक्षक हैं, भगवान ही सबके पालक हैं। और हमारा बस यही है विश्वास करना कि हम कृष्ण रे दास, ये विश्वास कर ले और दुख नहीं। हमको सिर्फ ये विश्वास करना कि हम कृष्ण के दास हैं, बाकी कार्य होता रहेगा। हमको विश्वास भगवान पे रहना चाहिए, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सके। जब भगवान हम भगवान पे विश्वास होगा तो भगवान हमारी सब समस्याओं का हल कर देंगे। बोले जब अगासुर था, अगासुर आया तो कुछ गोपाल बाल बोले कि ये कोई राक्षस है, कुछ गोपाल बाल बोले ये कोई गुफा है, तो कुछ बोले ये राक्षस है, कोई बोला सांप है, कोई बोला ये अजगर है, कोई बोला ये गुफा है। लेकिन सबको ये हुआ, लेकिन सब में एक चीज का विश्वास था
क्या था? बोला जो भी है कृष्ण तो है ना, वो अजगर है, सांप है, राक्षस है, गुफा है, हमको क्या करना है? कृष्ण तो बचाने वाला है ना, कृष्ण हमारे साथ, हमको किस बात की चिंता? तो ऐसे ही हमको विश्वास होना चाहिए, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं तो कृष्ण तो है ना। प्रहलाद महाराज को विष दिया गया, प्रहलाद महाराज बोले विष दिया तो मर जाएंगे। प्रहलाद महाराज बोले विष मेरा कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरा मामा है ना। नारायण है, नारायण को भगवान विष्णु को लक्ष्मी कहाँ से मिली? समुद्र मंथन से। वो विष कहाँ से निकला? बोले मेरा मामा मेरा क्या करेगा? मामा थोड़ी मेरे को मारेगा। बोले अग्नि में जला दो। बोले अग्नि मेरा क्या करेगी? भगवान बोलते अग्नि मेरा मुख है, मैं अग्नि से खाता हूँ, बोले ये मेरा कुछ नहीं कर सकती। बोला समुद्र मेरा क्या करेगा? मेरा नाना है, मेरा नाना है तो मेरा क्या करेगा? तो ये विश्वास था कि भगवान मेरे साथ हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाया। मीरा माई जहर कैसे पी ली? उनको जहर दिया गया कैसे? बोले प्रसाद है। बोले ठीक है प्रसाद है, लेकिन हम नहीं कर सकते। वो उस स्थिति में है, वो भाव की स्थिति में। महाराज बोले ना भावुकता की स्थिति में नहीं है, वो भाव की स्थिति में है, इसलिए वो विष भी अमृत बन गया। जब उनको एक बार मीराबाई को सांप, बहुत जहरीला सांप भेजा गया, लेकिन सांप भेजा गया उन्होंने उठा के गले में डाल लिया और उनके गले की माला बन गई। लेकिन ये उनका विश्वास है भगवान के प्रति, हमारा कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हमको ये सब नहीं करना, सांप आए तो भाग जाना भाई, ऐसा नहीं होना नहीं भाई ठीक है ये तो शेषनाग जी आए हैं हम लोग थोड़ा कर लें, ऐसा होता है। लेकिन वो हमारा स्टेज होना चाहिए। एक कथा सुना रहे थे महाराज, बोले कि जंगल में भक्त गया, कोई किसी कारण से गया, कैसे कि गया, जंगल में गया, सामने शेर आ गया। बोले सामने में शेर आ गया, बोले शेर आ गया तो क्या होगा, डर तो लगेगा। बोले उसको डर लगा, डर लगा, वो एक ही पता, बोले हे नरसिंह देव इस शेर को भक्त बना दो। शेर और पास आया, बोले और पास आया, बोले हे नरसिंह देव इस शेर को भक्त बना दो। और फिर शेर और बोले एकदम उनके पास आ गया, एकदम मुंह खोल लिया उसने। बोले ए नरसिंह देव इस शेर को भक्त बना दो, और भक्त बनेगा ये आपका प्रसाद ही खाएगा, इस शेर को भक्त बना। और क्या के बेहोश हो गए। ये सच्ची घटना, महाराज बोले सच्ची घटना है। और नरसिंह गरम को भगवान को प्रार्थना करते 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 इतना भाव से, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने उस शेर को बोला भक्त बना दीजिए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने आगे किसी ने उनको जगाया, वो जिंदा थे। बोले शेर ने उनको खाया नहीं, शेर को क्या बना दिया? तो इसीलिए वो विश्वास है ना, वो विश्वास से कार्य करता है। हमको हमारी गुरु की वाणी में कि हमको जो प्रभुपाद दे रहे हैं वो सफिशिएंट है, हमको ज्यादा इधर उधर माथा मारने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद क्या बोलते, ज्यादा शायरी क्या बोलते हैं, हाँ ज्यादा उस्तादी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो सुना है सुनो, जीवन में उतारो और बोलो, ज्यादा उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जगह से सुनेंगे, वहां से ये लाएंगे, वहां से ये लाएंगे, जरूरत नहीं है। क्योंकि हमसे वैष्णव अपराध हो जाएगा, भक्त पे चलने अपराध हो जाएगा, कोई ना कोई हमको गड़बड़ हो जाएगा, हम बढ़ने की क्या पीछे चले जाएंगे। अगले श्लोक में खत्म कर रहा हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है, खत्म करना नहीं चाहिए वैसे, ऐसे छोड़ देंगे हाँ? लेकिन यहाँ ये पूरा क्या बोलते हैं सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समय बहुत हो गया। शिला प्रभुपाद की बहुत सुंदर श्लोक है, जीवो जीवस्य जीवनम अहस्तानि सहस्तानम पालानि च पुष्पपदाम फलवानि तत्र महतम जीवो जीवस्य जीवनम। ये सिद्धांत सूत्र है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। अगर अगले सप्ताह करेंगे तो नहीं तो उस पर समय लग जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा, घर में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इस पर अगले सप्ताह चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। जीवो जीवस्य जीवनम, कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, उसको खाकर जीवित है, डिपेंडेंट। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये।